नमस्कार, आप दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। बजट को लेकर संसद में सियासी घमासान। बिहार और आंध्र प्रदेश को ज्यादा तवज्जो देने से विफरा विपक्ष। बताया मोदी सरकार बचाओ बजट। वित्त मंत्री की सफाई, हर बजट में सभी राज्यों का नाम नहीं ले सकते। आरजेडी विधायक रेखा देवी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार। कहा, सीएम के बयानों से मैं बहुत आहत हूं। उन्होंने एक दलित महिला का अपमान किया, यह सभी महिलाओं का अपमान है। नीतीश ने कहा था, महिला हो, कुछ जानती नहीं हो। एमएसपी के समर्थन में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन किसान नेताओं से मुलाकात के बाद बोले, सरकार पर बनाएंगे दबाव। किसान संगठनों में 15 अगस्त को देश भर में ट्रैक्टर रैली निकालने का किया है ऐलान। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्लेन क्रैश। एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही विमान में लगी आग। 18 की मौत, कैप्टन की हालत गंभीर बनी हुई है। पोखरा जा रहा था विमान। अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों की नौकरी में मिलेगा 10% का आरक्षण। राज्यसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का जवाब। ऊपरी आयु सीमा में छूट और शारीरिक परीक्षा में छूट का प्रावधान। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपनी सरकार पर के खिलाफ उठाए सवाल। कहा, नहीं सुनते हैं अधिकारी। लोकसभा चुनाव के बाद लगातार सरकार को घेर रहे हैं निषाद। बिहार विधानसभा में राज्य में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बुधवार को एक विधेयक पारित किया गया। भाजपा सांसद विप्लव देव ने केंद्रीय बजट में कई राज्यों के साथ भेदभाव से जुड़े विपक्ष के आरोप को खारिज किया। कहा है, इसमें सभी प्रदेशों और वर्गों का ध्यान रखा गया है तथा जनता के लिए आज भी मोदी की गारंटी कायम है। नित्यानंद राय ने कहा, 2004 से 2014 के बीच 2829 नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों की जान गई। 2014 के बाद से यह संख्या 67% कम हुई है। जम्मू कश्मीर में एक्टिव आतंकी या तो जेल जाएंगे या फिर जहन्नुम में जाएंगे। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को 7% लोकोमोटर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी करने वाले पुणे के समीप स्थित एक सिविल अस्पताल ने अपनी जांच में पाया कि प्रमाण पत्र नियमों के अनुसार था। इसे जारी करने में कोई गलती नहीं हुई है। हॉस्पिटल ने अगस्त 2022 में यह प्रमाण पत्र जारी किया था। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्रीय बजट को कुर्सी बचाओ और जुमला बजट करार दिया। कहा है, इस बजट में सिर्फ 2 राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश पर मेहरबानी की गई है, लेकिन देश के अन्य राज्यों, किसानों और गरीबों की अनदेखी की गई है। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कुछ स्थानों पर नीट यूजी पेपर लीक होने के बाद भारत की परीक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी को हवा देने का आरोप लगाया। पार्टी ने सवाल किया कि क्या राहुल इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माफी मांगेंगे। बिहार में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर, अग्निवीर, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी और कांग्रेस के कार्यकर्ता घायल हुए हैं। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास को पुलिस ने हिरासत में लिया। गुजरात में देवभूमि द्वारका जिले के जाम खंबालिया नगर में भारी बारिश के बीच 3 मंजिला एक जर्जर इमारत गिरी। गगवानी फली इलाके में इस हादसे में एक बुजुर्ग महिला और उसकी 2 पोतियों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में नरम पड़े मंत्री नागर सिंह चौहान के तेवर। कहा, सारी समस्याओं का होगा समाधान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से देर रात की थी मुलाकात। मध्य अफ्रीका के कैमरून में फंसे झारखंड के 27 मजदूर राज्य में लौटे। अधिकारियों का दावा, इन मजदूरों ने हाल में एक वीडियो संदेश में यह दावा करते हुए राज्य सरकार से मदद मांगी थी कि उन्हें उनके नियोक्ता तनख्वाह नहीं दे रहे हैं और उन्हें खाने पीने तक का इंतजाम करने में दिक्कत हो रही है। भारतीय मुद्रा रिकॉर्ड निचले स्तर पर आया। अमेरिका मुद्रा के मुकाबले रुपया 2 पैसे कमजोर होकर 83.71% डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर हुआ बंद। शेयर बाजार में लगातार चौथी कारोबारी सत्र में आई गिरावट। सेंसेक्स 280 अंक की गिरावट के साथ 80,149 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 66 अंक गिरकर 24,414 अंक पर हुआ बंद। बॉलीवुड के लिए 2024 के पहले 6 महीने रहे निराशाजनक। कल की 2898 एडी, शैतान, मुंजिया और फाइटर जैसी चंद फिल्में ही रही सफल। ज्यादातर फिल्में बुरी तरह हुई फ्लॉप। सलमान खान एक बार फिर देवीलाल सिंह उर्फ डेविल के किरदार में आ सकते हैं नजर। बॉलीवुड सूत्रों के अनुसार 2014 में रिलीज हुई किक का दूसरा भाग किक 2 जल्द हो सकता है अनाउंस। प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला 2025 में शुरू कर सकते हैं फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें आप दुनिया पर।